Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, welcome to our new lecture of Geotechnical Engineering. अब तक मैं आपको इंटररिलेशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बता रहा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वो प्रॉपर्टीज जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो दिखाई देती हैं असल में। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कई थी, वॉइड रेशियो था, पोरोसिटी था, एक वाटर कंटेंट था, स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, ये सारी चीजें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, अब इनके बीच के भी रिलेशन आपस में होते हैं भाई। अब एक प्रॉपर्टी दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी, जाहिर सी बात है। अब डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में हम रिलेशन निकाला जा सकता है कुछ ना कुछ कि क्यों डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो क्या वेरिएशन आएगा। अगर एक चीज को हम कम ज्यादा करेंगे तो दूसरे में क्या वेरिएशन आएगा, ये हम निकाला जा सकता है। ठीक, तो पहले वाले दिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था ये चारों। ठीक, SEWG, SE=WG। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास अगर हम E को बढ़ाएंगे, ठीक, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो जाहिर सी बात है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 मतलब 100% है। ठीक है, E की वैल्यू WG के बराबर आएगी। लेकिन जैसे ही हम 100 से ज़्यादा करेंगे तो S की वैल्यू आके नीचे डिवाइड करेगी। ये जब ये डिवाइड करेगी E की वैल्यू घट जाएगी। E की वैल्यू घट जाएगी मतलब वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। वॉइड रेशियो कम कैसे हो गया? क्योंकि पानी की जगह उसने ले ली, वॉइड की जगह पूरी पानी नहीं ले ली। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वाटर कंटेंट हमने बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ाया, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम रखा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा? E पे असर करेगा, E की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, क्यों? वाटर कंटेंट आपने बढ़ाया। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इसको करेंगे वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, S की वैल्यू भी बढ़ेगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा, तो उसको वो मैनेज कर देगा, ये दोनों मैनेज कर लेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी E पे ज़्यादा मैटर करती है। आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ ही जाना है। ठीक है, आपने 100% वाटर रखा तो 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से। अब दूसरा भी इसी तरीके डिपेंडेंट है, तीसरा भी, चारों भी। ये चारों मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बस एक यहाँ ये बता रहा था कि 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हो सकती हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं G + SE, G पे ही डिपेंडेंट है अधिकतर चीजें। अब यहाँ पास देख लीजिए E पे डिपेंडेंट है N। ठीक है, दोनों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉइड रेशियो का ही काम आता है। आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा E होता है, ये पोरोसिटी होता है। देखिए दोनों में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो मतलब डिपेंडेंट तो होना ही। ठीक है, अब आते हैं पांचवे पे, E=N/1 - N। अब देखिए यहाँ पास पोरोसिटी वॉइड रेशियो निकालना है, पोरोसिटी रखते थे। ठीक है, आप यहाँ से अगर लेके जाएंगे, इसको करेंगे तो ये चेंज होके आ जाएगा इस मामले में। ठीक, अब आते हैं 1 + E=1 - N। एक ये भी फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हमें जल्दी निकालना हो, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। E या N, क्योंकि इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, N है, N आपने रखना, 1 - N किया, ठीक है, तब जाके E निकाला। ठीक, आपको E पता है, E नहीं पता है मान लीजिए,